तो देखो बच्चों, हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है जो कि नीट में बहुत इम्पोर्टेंट है। हर साल इसमें एक या दो क्वेश्चंस हमें मिल जाते हैं। ठीक है, काफ़ी टाइप के इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे हमें एक क्वेश्चन आता है कि हाइब्रिडाइजेशन बताइए, कोई भी कंपाउंड देके उसका हाइब्रिडाइजेशन पूछता है, साथ में उसकी ज्योमेट्री भी पूछता है। तो एक छोटा सा चार्ट है जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, जो आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में गलती ना हो, ठीक है, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जैसे हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, और उन्हीं के बेस पर हाइब्रिडाइजेशन बनता है। अगर दो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, और तीन ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती हैं तो sp2, ठीक है, और अगर चार होती हैं तो sp3, पांच होती हैं sp3d, ठीक है, और 6 होती हैं तो sp3d2, और 7 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होने पर sp3d3। इनकी सभी जब ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती हैं तो ये एक अपने फिक्स ज्योमेट्री में जाके अरेंज होती हैं। जैसे दो ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करती हैं तो एक लीनियर ज्योमेट्री बनाती हैं। sp2 ऑर्बिटल जो आपस में ओवरलैप करती हैं ट्राइगोनल ज्योमेट्री बनाती हैं। sp3 टेट्राहेड्रल, sp3d ट्राइगोनल बाइप्राइमिड, ठीक है, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, sp3d3 से पेंटागोनल बाइप्राइमिड। अगर मैं इनकी एक छोटी सी ज्योमेट्री के बेस पर देखूं तो लीनियर को हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं, ट्राइगोनल को इस तरीके से बना सकते हैं, टेट्राहेड्रल ये, ठीक है, ये आपका हो गया ट्राइगोनल बाइप्राइमिडल, ठीक है, ये आपका हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। अगर इसको थोड़ा सा हम लोग इस तरीके से करें, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ए, तो ये हमारे पास में ज्योमेट्री बनती है। ठीक है, ये हमारे पास स्क्वायर प्लेनर हो गया, ठीक है, ये स्क्वायर प्लेनर, और ये हो गया हमारे पास में ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इसी तरीके से पेंटागोनल यहाँ पे भी ये आ रहा है हमारे पास। अगर हम इसको भी मिला दें तो ये भी हमारे पास में ज्योमेट्री इस तरीके से मिल जाएगी। ठीक है, ये तो यहां से अब ये आपके पास ट्रायंगल हो गया, ये ट्राइगोनल हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन में इनके बीच के बॉन्ड एंगल भी पूछे जाते हैं। तो अगर लीनियर के साथ देखा जाए तो दो एटम जब आपस में ऑर्बिटल इन्वॉल्व करेंगे जो कि आमने सामने होंगे तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180। ठीक है, कितना होगा बॉन्ड एंगल, ठीक है, 120। ठीक है, हमारे पास टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। ट्राइगोनल बाइप्राइमिड में दो एंगल होते हैं। ये जो एंगल बन रहा है ये 120 होता है, ये एंगल 120 होता है, ये एंगल 120 होता है, ठीक है, और ये एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, यानी 120 एंड 90 डिग्री का एंगल होता है। ऑक्टाहेड्रल में सभी की सभी अगर हम एंगल देखें तो ये हमारे पास में स्क्वायर प्लेनर होगा और ये हमारे पास में एक्सिस होगे, तो ये इसके साथ में 90 डिग्री, सभी आपस में एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यहाँ दो एंगल होते हैं। ये तो हमारे पास में अगर हम देखें तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से, तो ये तो 90 बना रही है, बट ये जो होता है ये 72 का एंगल शो करती है। तो ये हमारे पास में बॉन्ड एंगल है, ठीक है, और ये हमारे पास में उनकी ज्योमेट्री है। काफी हद तक यहां से क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है, जो यहां से निकाले जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको बहुत शॉर्ट में पूछेगा तो सिर्फ आपसे ज्योमेट्री पूछेगा, कंपाउंड का नाम देके, और आपसे बॉन्ड एंगल पूछेगा। ठीक है, बट अभी यहां पर कुछ और होता है। जैसे वैस्पर थ्योरी ये कहती है कि जब लोन पेयर आता है, ठीक है, तो लोन पेयर आने पर उनके शेप बदल जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से शेप बदलते हैं, कितने लोन पेयर पे क्या क्या शेप में वेरिएशन आता है। ठीक है, तो अभी हम लोग वेरिएशंस के हिसाब से देखते हैं कि क्या क्या वेरिएशन इसमें आएगा। ठीक है, तो जैसे हाइब्रिडाइजेशन शेप बदलता है हाइब्रिडाइजेशन में, तो जीरो लोन पेयर पे अगर हमारे पास कंपाउंड में कोई लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम के पास, तब हमारा जो ज्योमेट्री होगी या शेप होगा से वो sp पे लीनियर, sp2 पे ट्राइगोनल, ठीक है, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बाइप्राइमिडल, स्क्वायर प्लेनर बाइप्राइमिडल, ठीक है, और इसका हम लोग जो ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं इसके लिए। ठीक है, ये दूसरा, अगर हमारे पास एक लोन पेयर आता है, देखो वैस्पर थ्योरी हमें ये कहती है कि अगर हमारे पास में कोई भी लोन पेयर आता है तो उस लोन पेयर की आने की जो जगह होती है वो बॉन्ड लेंथ होती है, एक बॉन्ड रिप्लेस करके उस जगह लोन पेयर आ जाता है। ठीक है, तो हम इसमें sp2 में एक बॉन्ड को हटाएंगे, वहां एक लोन पेयर। अब यहाँ पे जो इसका शेप हुआ, ठीक है, तो इस
इसका जो शेप है वो हम एंगुलर बोलेंगे, ठीक है, ये क्या होता है, एंगुलर होता है, ठीक है, या इसे हम लोग बोलते हैं बी शेप, ठीक है। अब हमारे पास आता है ये, इसमें क्या है, हमारे पास टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल में, ठीक है, एक बॉन्ड, एक लोन पेयर आएगा, एक बॉन्ड हटेगा। अब इसका जो शेप होगा वो क्या बोला जाएगा, इसका जो शेप है वो बोला जाएगा पिरामिडल से, तो इसे बोलते हैं पिरामिडल। इसमें अगर हमारे पास एक लोन पेयर आता है तो इसमें दो अलग अलग बॉन्ड लेंथ के बॉन्ड हैं, इनकी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है, जो कि ट्राइगोनल में है, बाइपिरामिडल में ये अलग हैं। तो जो सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ से रिप्लेस करते हैं, तो एक यहाँ से, ठीक है, बॉन्ड रिप्लेस हो जाता है और इसका जो शेप होता है इसे बोलते हैं सी शॉ शेप बोलते हैं, या डिस्ट्रॉयटेड बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक लोन पेयर आता है, तो यहाँ से ये एक्सियल यहाँ से हटेगा, ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ जो बचा इसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास में, ठीक है, शेप इसके। अब अगर हमारे पास सेंट्रल एटम के पास दो लोन पेयर हैं, तो दो लोन पेयर पे, ठीक है, यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहीं से। अब दो लोन पेयर में दो बॉन्ड हटेंगे, तो इसमें क्या बचेगा, लीनियर। यहां से दो बॉन्ड हटेंगे, क्या बचेगा, एंगुलर शेप या बी शेप, ठीक है, दो लोन पेयर। अब हम दो लोन पेयर यहाँ पे, हम एक यहाँ ये गड़बड़ हो जाएगा, तो हम यहाँ पे दोनों लोन पेयर रखते हैं और दोनों बॉन्ड को हटाते हैं, तो इसे बोलते हैं हम लोग टी शेप। ये होता है हमारे पास टी शेप। हम दोनों लोन पेयर यहाँ रखेंगे तो ये हमारे पास बचेगा सिर्फ क्या, स्क्वायर प्लेनर। तो ये हमारे पास होता है स्क्वायर प्लेनर। देखिए भाई, इसमें जनरली क्वेश्चन आया नहीं है अभी तक। जो क्वेश्चन आया है इसमें वो IEF7 का क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, तो जनरली इसमें क्वेश्चन आता नहीं है। अब हमारे पास 3 लोन पेयर की बात है। अगर 3 लोन पेयर हैं तो 3 लोन पेयर आ सकता है सिर्फ इसमें, क्योंकि अभी भी एक बॉन्ड बाकी है, तो ये तीनों बॉन्ड यहां से गायब हो जाएंगे, तीनों लोन पेयर आ जाएंगे उसकी जगह, और अब सिर्फ यहाँ पे जो शेप बचेगा वो कौन सा होगा, लीनियर। तो ये हमारे पास में बहुत ही सिंपल तरीके से, अगर हमें 0 पे आता है तो हम एक लोन पेयर के हिसाब से बॉन्ड को गायब करते हुए उनके शेप को, ठीक है, एनालिसिस कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब हम इनको अप्लाई करके देखते हैं कुछ 2-3 क्वेश्चंस के अंदर कि किस तरीके से नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं और उनको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा एक टॉपिक था जो कि मेन पार्ट बोला जाता है केमिकल बॉन्डिंग में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, जो आपका मैंने बहुत बेसिक से क्लियर किया हुआ है। या आपको अगर इसे डिटेल में करना है तो हम बहुत जल्द ही इस चैप्टर को, पूरे चैप्टर को अपने ही चैनल पे हम एक तरफ से एक्सप्लेन करेंगे और पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो अगले वीडियो में आपको दिए जाएंगे, जो नीट में आए हुए हैं उनको बताते हैं आपको किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे किए जाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।